हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं राजू देवांगन RD केम क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और बेसिक केमिस्ट्री का एक नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट्स लेकर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए देखते हैं आज के इस क्लास में क्या है। आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं मोलर मासेस एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सवाल है आप लोगों से कि वाई मोल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, या फिर हम मोल्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, या फिर उसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। आप लोगों से एक छोटा सा सवाल कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्ट्स में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप बोलोगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो बहुत सारे होंगे, भले ही 1 ग्राम सॉल्ट्स बहुत ही कम अमाउंट है, बट उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स तो संख्या में बहुत ज़्यादा होंगे। तो कभी भी हमें इस तरह के लार्ज नंबर्स को हैंडल करना पड़ता है। तो इस तरह के लार्ज नंबर्स को हैंडल करने के लिए हमें एक तरह का यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो हम मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में हम बोलते हैं कि 1 डज़न बनानास दे दो। तो हमें पता है कि 1 डज़न दैट मीन्स 12 पीसेस होते हैं। तो कभी भी हम 12 पीसेस को 12 ना बोल के 1 डज़न का यूज़ करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे 60 बनानास चाहिए होगा तो मैं क्या बोलूँगा, 5 डज़न बनानास। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि डज़न क्या है। डज़न एक तरह का यूनिट है जो कि बड़े नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री में मोल्स का यूज़ किया जाता है। तो ये मोल्स क्या है, मोल्स इज़ अ यूनिट टू मेज़र द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट या फिर क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए हम मोल का यूज़ करते हैं, और यह मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स को। सोचो कितना बड़ा नंबर है। जब आप इसे पावर को हटा कर लिखते हैं तो ये होगा 6.022, उसके बाद आने वाला जो 10 होगा उसमें 23 नंबर्स में जीरोस लगे होंगे। जस्ट इमेजिन हाउ बिग द नंबर इज़। तो अब अगर मैं किसी से पूछूं कि कितने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, तो हम इतने बड़े नंबर्स का यूज़ ना करके हम बोलेंगे 2 मोल्स, 5 मोल्स, 10 मोल्स या 15 मोल्स, राइट। क्योंकि मोल्स का मतलब ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरह से मोल पिक्चर में आया और SI यूनिट के 7 बेस यूनिट्स के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया फॉर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस की कोई चीज़ कितना है। अब हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए SI के सम बेसिक जो यूनिट्स दिए गए हैं उसमें से कुछ देख लेते हैं। जैसे कि हम लेंथ को मेज़र करते हैं मीटर एंड सेंटीमीटर से, तो मीटर एंड सेंटीमीटर उसका यूनिट हुआ। इसी तरीके से एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर है, वेट का यूनिट जो है kg एंड ग्राम हुआ, और वॉल्यूम का यूनिट जो है मीटर क्यूब हुआ। ठीक इसी तरीके से केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए हम मोल का यूज़ करते हैं। अब हम इन सभी यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसमें हम जानते हैं कि 1 डज़न इक्वल टू 12 क्वांटिटीज़ होती है। तो अब मेरे पास 24 क्वांटिटी में बनानास हैं, तो इसको मेरे को डज़न में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल है। डज़न इक्वल टू 24 जो क्वांटिटीज़ दिया गया है उसको 1 डज़न में कितने अमाउंट होते हैं, 12 अमाउंट। तो 24 से मैं 12 को डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 डज़न। ओके, अब ये मोल दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 आया कहाँ से। ऑब्वियसली आसमान से तो नहीं टपका होगा। तो मोल को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया कि 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी डिस्क्रीट एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। हमने देखा कि स्टैंडर्ड के लिए हमने रेफरेंस किसको ले रखा है, कार्बन 12 को। तो हमने कहा कि 12 ग्राम कार्बन 12 में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतने ही मेरे 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप्स में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना ही मेरा 1 मोल होगा, राइट। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं कि एक्चुअल में 1 मोल अमाउंट कितना होता है।
तो 1 मोल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कार्बन का जो मास है वो निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, एक कार्बन एटम्स में जो है 6 मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों इक्वल होते हैं, तो इससे मैं 12 मास ऑफ प्रोटॉन्स लिख सकता हूं। अब मास ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यूज मुझे पता है, जो कि होता है 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। तो इसे हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 ग्राम। तो ये वैल्यू आ गई हमारी एक कार्बन 12 एटम का टोटल मास। अब हमें निकालना है 12 ग्राम कार्बन का वैल्यू। तो 12 ग्राम की वैल्यूज निकालने के लिए 12 को मैं कार्बन 12 के पूरे मास से डिवाइड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं। तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 1/12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 ग्राम। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि 12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 ग्राम। अब 12 से 12 कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 1/1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 ग्राम। अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वह 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 कार्बन 12 एटम्स आता है। तो इससे प्रूफ होता है कि 12 ग्राम कार्बन 12 एटम्स जो है 1 मोल के बराबर होता है। अब ये नंबर इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको हमने एक नाम ही दे डाला। जनरली हम साइंस में देखते हैं कि कोई भी नाम पर्टिकुलर साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग ही होता है। तो कुछ टाइम पहले हमने देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, जिसमें हमने एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था जिन्होंने पहली बार नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की थी। तो याद करने की कोशिश कीजिए वह कौन सा लॉ था। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग एवोगैड्रो ने कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर में सेम वॉल्यूम में प्रेजेंट डिफरेंट गैसेस में प्रेजेंट एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स सेम अमाउंट में होंगे। तो इस तरह से इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा गया, और साथ ही साथ एवोगैड्रो कांस्टेंट का भी एक टर्म्स आता है। तो हम केवल इस नंबर को ही एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और एवोगैड्रो कांस्टेंट डिफरेंट है। ये दोनों देखने में या सुनने में सेम लगते हैं, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एवोगैड्रो नंबर हम केवल इस नंबर को ही बोलते हैं, इसमें किसी भी यूनिट्स को नहीं लिया जाता है। ये यूनिट लेस है, डायमेंशनल लेस है। बट वहीं अगर एवोगैड्रो कांस्टेंट की बात किया जाए तो एवोगैड्रो कांस्टेंट में हम यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं एवोगैड्रो नंबर की बात करूं तो मैं बोलूँगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। बट वहीं अगर मैं एवोगैड्रो कांस्टेंट की बात करूं तो मैं बोलूँगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 पर मोल। ओके, अब इस एवोगैड्रो नंबर को एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। यह सिंबल है कैपिटल N, उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट में है A। तो इसे हम Na पढ़ते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 नंबर्स को। तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, किसी दूसरे एलिमेंट्स में भी उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स में 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो वाटर के 1 मोल में भी 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मोल प्रेजेंट होंगे। ठीक इसी तरीके से NaCl के 1 मोल में 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 यूनिट ऑफ NaCl प्रेजेंट होगा। अब कभी कभी बुक्स में या फिर एग्जाम में कुछ ऐसा दे दिया जाता है कि 1 मोल ना लिख के 1 ग्राम लिख दिया जाता है। तो 1 ग्राम एटम, ग्राम के टर्म्स में भी ये जो है 1 मोल ही होता है। तो 1 ग्राम को हम 1 मोल ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं, जो कि इसकी भी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स। उसी तरह से मॉलिक्यूल के टर्म्स में भी दे दिया जाता है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ये भी होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी भी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 मॉलिक्यूल्स। तो इस तरह से टर्म्स चेंज करके दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अब मोल्स को हम 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ वेट एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के टर्म्स में जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एक डजन में हम 12 क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं या फिर 12 क्वांटिटीज़ को हम एक डजन कहते हैं। तो हमने क्वांटिटीज़ को डजन में चेंज करके देखा, ठीक इसी तरीके से हम क्वांटिटी के टर्म्स में उसका कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटीज़ प्रेजेंट होते हैं। अब मुझे मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए जो क्वांटिटी दिया गया है उस क्वांटिटी को मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा। दैट इज मोल इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। अब इसे मैं शॉर्ट फॉर्म में N इक्वल टू क्वांटिटी बाई Na पर मोल लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे मोल दे दिया गया है और क्वांटिटी निकालने को बोल दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम यहीं से क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। हम एवोगैड्रो नंबर को मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो फॉर्मूला है ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और 11th-12th के एग्जाम्स में काफ़ी पूछ लिया जाता है। तो इस फॉर्मूलाज को आप जो है काफ़ी अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो चलिए देखते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। हम जानते हैं कि 1 kg में 1000 ग्राम प्रेजेंट होता है। तो अगर मुझे वेट दे दिया गया 2000 ग्राम और मुझे उसका केजी में वैल्यू ज्ञात करना है, तो मैं कैसे ज्ञात करूँगा? सिंपल है, केजी इक्वल टू जो अमाउंट दिया गया है, जो वेट दिया गया है दैट इज 2000 ग्राम, उसको मैं डिवाइड करूँगा 1 kg से। दैट इज 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम पर केजी। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि केजी की जो वैल्यू आती है वो 2 kg आ जाती है। ठीक इसी तरीके से वेट के टर्म्स में 1 मोल को हम मास ऑफ एटम्स या फिर मास ऑफ मॉलिक्यूल से एज अ रेफरेंस लेंगे। तो मोल अगर मैं निकालूं इन टर्म्स ऑफ वेट, तो वेट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इन ग्राम लेंगे, उसको डिवाइड करूंगा मैं मास ऑफ एटम्स या मास ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मोल से। तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू आ जाता है N या फिर मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एटम्स या मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल। तो ये जो फॉर्मूला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वेट। अब हमें क्वेश्चन में मोल दे दिया गया और वेट पूछ लिया गया, तो सिंपली हम वेट को आगे कर देंगे और मास ऑफ एटम्स एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स को मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ईजी है। तो इस तरह से इजीली हम इस तरह के टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो ओनली गैसियस फेज के लिए एप्लीकेबल होता है और यह फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में दिया गया है। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि जैसे मुझे पता है कि 1 लीटर में 1000 ml प्रेजेंट होता है। अब मुझे 2000 ml कोई भी सब्सटेंस प्रोवाइड कर दिया गया और उसे लीटर में कन्वर्ट करने को बोला गया, तो मैं कैसे करूँगा? इजी है, दैट इज वॉल्यूम इन लीटर और जो वॉल्यूम हमें दिया गया है दैट इज 2000 ml को मैं 1 लीटर दैट इज 1000 ml से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारा लीटर में वॉल्यूम आ जाएगा दैट इज 2 लीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से वॉल्यूम के केस में हम 1 मोल को 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में एज अ रेफरेंस लेते हैं। और यह स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट मीन्स 273 केल्विन एंड टेम्परेचर दैट मीन्स 1 atm रेफरेंस के रूप में लेते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर मैं मोल निकालूं तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस वेपर एट STP इन ml डिवाइडेड बाई 22,400 ml पर मोल। ओके, तो इस तरह से जो हमारी मोल की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हो जाएगा वॉल्यूम पर ml डिवाइडेड बाई 22,400 ml पर मोल। तो यह फॉर्मूला भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन सभी टर्म्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप सभी इन
इन फॉर्मूलाज को नोट डाउन करके रखेंगे। अब चलिए इन सभी फॉर्मूलाज को हम समराइज करके देखते हैं कि मोल इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर पर क्वांटिटी। ओके, देन इन टर्म्स ऑफ वेट देखते हैं तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ एटम्स एंड मास ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ग्राम पर मोल। ओके, देन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर पर मोल। ओके, तो इस तरह से इन सभी फॉर्मूलाज को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखें और इसे याद भी रखें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है मोलर मास, जो कि कहता है कि द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मास ग्राम में मोलर मास कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए हम मोलर मास ऑफ कार्बन को देख लेते हैं, जिसमें हमें पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 कार्बन एटम्स। और हमें ये भी पता है कि 1 कार्बन एटम्स इज इक्वल टू होता है 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 24 ग्राम। तो मोलर मास निकालने के लिए सिंपली हम कार्बन 12 एटम्स के मासेस को 1 मोल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर एग्जैक्टली 12 आता है। तो यहाँ पर एक अमेजिंग सी चीज़ देखने को मिलता है, जो कि बताता है कि कार्बन का जो मोलर मास होता है वो एग्जैक्टली 12 ग्राम होता है और उसका एटॉमिक मास भी जो है 12 AMU होता है। बट ध्यान रहे, मोलर मास एंड एटॉमिक मास ये दोनों ही ओनली क्वांटिटीज में सेम हैं, ओनली इनका जो नंबर्स हैं वो सेम है, बट इनके जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट हैं। एक ग्राम में है तो एक AMU में है, और ये यूनिट्स जो है एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंस है, जो कि आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों केवल कार्बन का ही मोलर मास एंड एटॉमिक मास सेम नहीं है, कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास सेम होता है। चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वह 12.01 होता है, और वहीं उसका मोलर मास भी जो है 12.01 होता है। हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास 1.008 होता है, तो उसका मोलर मास भी 1.008 होता है। ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास 16.00 होता है, तो उसका मोलर मास भी 16.00 ही होता है। सोडियम का एवरेज एटॉमिक मास 22.99 होता है, तो उसका मोलर मास भी 22.99 होता है। उसी तरीके से क्लोरीन का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो जो है 33.45 होता है, तो उसका मोलर मास भी 33.45 होता है। और इन सभी का जो मोल्स होता है या फिर एटम्स इनमें जो प्रेजेंट होते हैं वे सभी जो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 ही होता है। अब अगर मैं मोल्स के बारे में बोलूं कि एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर दैट इज अगर 0.03 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि एक सिंगल ड्रॉप से भी कम होगा, मतलब बहुत ही कम अमाउंट का जो वाटर ड्रॉप होगा, उसमें हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स इन दिस वाटर ड्रॉप, इस वाटर ड्रॉप में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? मैं आपको बता दूं कि इस वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशंस प्रेजेंट हैं उन सभी को अगर इस वाटर ड्रॉप से मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या फिर बांटा जाए तो प्रत्येक को 100 बिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से वाटर ड्रॉप में कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट का ये इंटरेस्टिंग सा टॉपिक यहीं समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये आज का ये टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसको घर में एक बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, और ये आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।